तो आज हम अभ्यास करेंगे। जो हमने अभी तक पाठ जन सुविधाएं पढ़ा है, उसी के पीछे आपकी किताब में कुछ प्रश्न दिए हैं। तो आज उन प्रश्नों को समझेंगे और उनके उत्तर क्या हो सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में निजी जल आपूर्ति के उपकरण कम हैं? तो आपसे पूछा गया है कि ऐसा क्या कारण है जो निजी कंपनियां पानी नहीं प्राप्त कराती, उनकी कंपनियां कम हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो हमने पढ़ा था कि निजी कंपनियां जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए सामान को महंगा कर देती हैं, और जो पानी है वो एक बहुत ज़रूरी जन सुविधा है। अगर निजी कंपनी को उसे सौंप दिया जाएगा तो वो मुनाफे के लिए पानी को बहुत महंगा कर देगी, और अगर वो महंगा कर देगी तो जो गरीब आदमी है वो पानी कभी खरीद ही नहीं पाएगा, और अगर वो पानी नहीं पिएगा तो वो मर जाएगा, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए जो पानी की कंपनियां हैं वो सारी सरकारी हैं, इसलिए उन्हें निजी हाथों में नहीं दिया गया है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्या आपको लगता है कि चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध है और वह पानी का खर्चा उठा सकते हैं? चर्चा करें। तो हमने पढ़ा था कि जो चेन्नई है वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि जो नगर पालिका है जो पानी वहाँ पर देती है वो लगभग आधी ज़रूरत को ही पूरा कर पाती है, और कुछ इलाकों में तो बहुत ज़्यादा पानी है और कुछ इलाकों में बहुत कम पानी है। तो और हमने यह भी बात की थी, जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, जहाँ पानी का भंडार होता है, उसके आसपास के इलाकों में तो पानी बहुत ज़्यादा आता है, और जहाँ थोड़ी सी दूर बस्तियाँ जो बसी हुई हैं उनमें पानी होता ही नहीं है। और फिर हमने यह भी पढ़ा था कि जो पानी की कमी होती है वो हमेशा गरीबों को ही होती है, क्योंकि उच्च और मध्यम वर्ग के लोग अपनी समस्या का हल निकाल लेते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है तो वो पैसे से पानी खरीद के अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, किसानों द्वारा चेन्नई के जल व्यापारियों को पानी बेचने से स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि स्थानीय लोग भूमिगत पानी के इस दोहन का विरोध कर सकते हैं? क्या सरकार इस बारे में कुछ कर सकती है? तो इसका उत्तर होगा कि हाँ, किसानों ने जो जल व्यापारियों को बेचा है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फ़र्क पड़ेगा, उन लोगों को बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि जब भूमिगत जल कम हो जाएगा तो वो पीने का पानी कहाँ से करेंगे? तो उनके पास पीने के पानी की कमी होने लगेगी। ठीक है। अब दूसरा है कि वो लोग इस पर विरोध कर सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं वो विरोध, क्योंकि जो भूमिगत जल है प्राकृतिक संसाधन है पानी का, है ना। और अगर निजी कंपनियां ऐसा करेंगी तो ये दोहन है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते वो, तो इसके लिए वो विरोध कर सकते हैं गांव वाले जो लोग हैं। फिर तीसरा है कि सरकार इनके बारे में कुछ कर सकती है। तो सरकार बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि व्यापारी और किसान ने जल की बिक्री की है, तो इसके बदले वो उनसे कुछ जुर्माना वसूल कर सकती है या उनके खिलाफ कुछ और कदम उठा सकती है। ठीक है। अब हम अपना चौथा प्रश्न देखेंगे। ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर निजी अस्पताल और निजी स्कूल कस्बों या ग्रामीण इलाकों की बजाय बड़े शहरों में ही हैं? तो ऐसा क्यों होगा कि निजी अस्पताल और निजी स्कूल सिर्फ बड़े इलाकों में हैं और गांव और छोटी छोटी बस्तियों में नहीं हैं? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि शहरों में लगभग सभी लोग इतने अमीर हैं कि वो निजी अस्पताल और निजी स्कूल का खर्चा उठा सकें, और वहाँ पर जो शहर है वहाँ पर बिजली और बाकी जल और जो बाकी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध बहुत आसानी से हो जाती हैं, और ये सब जो चीज़ें हैं गांव और बस्तियों में बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं। इसीलिए
ज़्यादातर निजी अस्पताल और निजी स्कूल शहरी इलाकों में मिलते हैं। अब हमारा 5वां प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जन सुविधाओं का वितरण पर्याप्त और निष्पक्ष है? अपनी बात के समर्थन में एक उदाहरण दें। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपको क्या लगता है हमारे देश में जन सुविधाएं मतलब पर्याप्त मात्रा में और निष्पक्ष मिलती हैं? आपको अपनी बात के साथ एक उदाहरण भी देना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जन सुविधाएं सबको पर्याप्त मात्रा में और निष्पक्ष नहीं हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो दिल्ली में बहुत सारी जन सुविधाएं हैं, जैसे जल है, यहाँ पर बिजली है और स्कूल है, कॉलेज है और बस वगैरह हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी दूर किसी गांव में जाके देखें तो यह सब हमें नहीं मिलेगा। ना हमें ठीक से बिजली मिलेगी, ना वहाँ पे अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल होंगे। तो यह पर्याप्त और निष्पक्ष नहीं है, ठीक है। अब हम अपना 6वां क्वेश्चन देखते हैं। आपके इलाके की बिजली, पानी आदि कुछ जन सुविधाओं को देखो, क्या उसमें सुधार की कुछ गुंजाइश है? आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए? इस तालिका को भरें। तो यह क्वेश्चन हमने सबसे पहली क्लास में किया था और मैंने आपको ये पहले भी समझाया था। तो आपको अपने इलाके में देखनी है कि ये सुविधाएं कैसे दी जा रही हैं और दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, और उनमें कुछ सुधार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब हम अपने 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। क्या आपके इलाके के सभी लोग उपरोक्त जन सुविधाओं का समान रूप से इस्तेमाल करते हैं? तो आपको अपने इलाके के बारे में बताना है कि वहाँ पर क्या सभी लोग समान रूप से जन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, और अपना एक उदाहरण देके आपको समझाना है किसी भी जन सुविधा का। चाहे तो आप जल का उदाहरण दीजिए या फिर आप बिजली का उदाहरण देकर बता सकते हैं। अब 8वां प्रश्न देखते हैं। जनगणना के साथ साथ कुछ जन सुविधाओं के बारे में भी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि जनगणना का काम कब और किस तरह किया जाता है। तो आप लोगों को पता है जनगणना क्या होता है? जो जनगणना है वो हर 10 साल में एक बार की जाती है, और जो जनगणना करते हैं वो लगभग जो होते हैं सरकारी अधिकारी होते हैं, शिक्षक होते हैं। और उन्हें क्या करना होता है, उन्हें हर एक घर जाना होता है और उन्हें एक शीट दी जाती है जिसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन लोगों को हर घर जाकर वो जानकारी इकट्ठी करनी होती है, और उसके अनुसार वो सारा आंकड़े इकट्ठे होते हैं। और जो आंकड़े इकट्ठे होते हैं उन्हें फिर पुराने आंकड़ों को हटा के नए आंकड़ों को छाप दिया जाता है। तो इसी तरह हमें पता चलता है कि क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या बदलाव आए हैं, ठीक है। तो अब हम अपना 9वां प्रश्न देखते हैं। हमारे देश में निजी शैक्षणिक संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान बड़े पैमाने पर खुलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी शिक्षा संगठन का महत्व कम होता जा रहा है। आपकी राय में इसका क्या असर हो सकता है, चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर बोला गया है हमारे देश में जो निजी संस्थाएं हैं, स्कूल जो शिक्षा को देखती हैं, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, वो जो हैं बहुत ज़्यादा फैलते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकार जो हमारे को सरकारी शिक्षा संस्थान है उनका महत्व कम होता जा रहा है। तो आपको बताना है कि आपको क्या लगता है इस पर, इसका क्या असर होगा, ठीक है। तो इसका असर क्या होगा हम पर, जो सरकारी संसाधन हैं उनका धीरे धीरे महत्व ख़त्म हो जाएगा, और जो गरीब लोग हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो निजी संसाधन हैं वो क्या करती हैं, पैसे बढ़ाती हैं, और वो महंगे स्कूल होते हैं, महंगे कॉलेज होते हैं, तो वो लोग उसकी फ़ीस नहीं भर पाएंगे, जिस वजह से गरीब लोग उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसका हम पर बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गलत असर होगा, है ना। अब हमने सारे प्रश्नों को एक बार देख लिया है।
अब आप अपनी समझ से इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में करिए।